हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि आईआरएफसी के बारे में। और यहाँ पर हम इस स्टॉक के थ्रू और भी स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि आरबीएनएल, और हम यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में भी जानने वाले हैं। एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी जानेंगे जिसमें आपको बोनस देखने को मिल रहा है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है टाइमली मिलता रहेगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम में मैं ऐसे यूज़फुल कंटेंट जो है वो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरबीएनएल के बारे में। तो देखो, आरबीएनएल में आज के दिन आपको थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन वो तेज़ी आरबीएनएल के हिसाब से तो काफ़ी कम है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको जब तेज़ी देखने को मिलती है ना, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 337.90 का हाई था और 335 पर आपको यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली। अब पिछले 5 दिनों में लगभग 0.2% भागा है ये स्टॉक। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म थोड़ा सा भी टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं तो दिक्कत आपको नज़र आती है। इवन पिछले 1 साल के अंदर अंदर तो 40% तक का करेक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ओवरऑल आरबीएनएल को ना फिर से कवर करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। While long-term investor can look at the buy this railway stock of they have 1 year time horizon, यानी कि अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल का है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। और बेसिकली क्या है कि इसमें अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई, और वो न्यूज़ ये आई कि आरबीएनएल शेयर्स गेन ऑन इमर्जिंग लोएस्ट बिडर फॉर द वेस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ अगर आप देखते हो तो आरबीएनएल जो है वो लोएस्ट बिडर नज़र आया बेस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 170 करोड़ के आसपास का नज़र आता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस वजह से इस स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी का माहौल जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो आरबीएनएल लॉन्ग टर्म के प्लेयर के लिए सही इसलिए भी है क्योंकि जब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें सही होंगी तो तब ये जब रैली दिखाता है ना, वो रैली इतनी होती है कि इसके आसपास कोई स्टॉक भटक नहीं पाता। लेकिन काफ़ी टाइम से इसमें कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, आने वाले टाइम में रिकवरी के चांसेस थोड़े से क्रिएट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हैं। बाकी की जैसा कि मैं पिछली कुछ वीडियोस में आपको बता ही रहा हूँ कि अब मैं एलिजिबल हूँ आपको म्यूचुअल फंड्स की रिकमेंडेशन देने के लिए, क्योंकि मैंने सेबी से या एनएसई से आप बोल सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ले लिया है। तो जो भी लोग म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो मैनेज करवाने के लिए या फिर जो नया स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, कोई भी 1 रुपये का भी चार्ज आप पर नहीं लगेगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड में बाइंग करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाने के लिए, वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा और उस व्हाट्सएप नंबर से हम लोग कनेक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर पाएंगे। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, वो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 58 रुपये का शेयर अब ये पहुंच चुका है। लगभग 2-2.5% की गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में देखने को आपको मिली है। इसका मार्केट कैप अभी 25-25.5 हज़ार करोड़ के आसपास नज़र आता है। अब आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में इसमें काफ़ी बड़ी रैली बनी थी, लेकिन उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। इवन पिछले 1 हफ्ते के अंदर 21% का करेक्शन इसमें आया है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से जो ओला का शेयर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या है कि द स्टॉक एक्शन विद अ व्यू टू टेक प्रिवेंटिव सर्वेलेंस मेजर टू इंश्योर मार्केट सेफ्टी एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट ओला इलेक्ट्रिक फ्रॉम रोलिंग सेगमेंट टू T2T सेगमेंट विद अ प्राइस बैंड ऑफ 5%। यानी कि यहाँ पर एक टाइप से आप ये बोल सकते हो कि इसको T2T सेगमेंट में डाल दिया है। एक बार को आप लगभग मतलब माइंड में अपने ऐसा समझ सकते हो कि इसको ASM में डाल दिया है, और इसकी जो अब सर्किट लिमिट है वो 5% की कर दी है। और इसी चीज़ से अगर आप देखते हो तो जो मोमेंटम बना था ना पिछले 1 महीने के अंदर, जबकि कोई रीज़न भी नहीं था, उस चीज़ को भी कंसीडर करके यहाँ पर ही डिसीजन लिया गया है। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी regulates trading activity in the stock market
and has the various rules in place to protect investor interest. One such rule pertains to T2T stocks, with the T2T SEBI or advocates a more caution approach टू ट्रेडिंग बाई डिसअलाउइंग इंट्राडे ट्रेड्स। यानी कि अब इसमें बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि इंट्राडे ट्रेड्स भी नहीं होंगे, साथ के साथ जो सर्किल लिमिट है वो भी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस वजह से भी आपको यहाँ पर दिक्कतें जो है वो नज़र आ रही हैं। इवन यहाँ पर ओला की तरफ से जो अपनी तरफ से सजेशंस दिए जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने सेबी या फिर एक्सचेंज का जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था उस पर क्लैरिफाइज करा है। इन्होंने बोला वी वुड लाइक टू सबमिट दैट ऑल द मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन एज मैंडेटेड अंडर सेबी हैज़ बीन ड्यूली डिस्क्लोज्ड। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर हमने तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है और जो भी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी होती है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये तो पूरी कहानी आपको ओला की नज़र आ रही है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन है IRFC। और IRFC में अगर आप देखते हो तो आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। शेयर 125 रुपये 70 पैसे पर क्लोज होते हुए नजर आया। पिछले 5 दिनों में हल्की फुल्की तेजी, लेकिन 6 महीने में 5% के रिटर्न्स के साथ एक साल में इसने अगर आप देखोगे तो 24% के नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिस्टर कुश ने 3 स्ट्रैटेजी शेयर करी है 3 स्टॉक्स के लिए, जिसमें नाम है IRFC, टाटा स्टील, इंडिगो। मैं आपको यहाँ पर जो IRFC का सिनेरियो है वो क्या बताया वही बताऊंगा। देखो IRFC इन्होंने बोला है कि समथिंग आई वुड एक्यूमुलेट फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स देयर माइट बी सम करेक्शन बट अ लिटिल रिस्क एंड स्टॉप लॉस ऑफ 120 IRFC लुक्स गुड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि इन्होंने बोला है कि हाँ थोड़े बहुत करेक्शन जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 120 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हो तो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। द अपसाइड टारगेट विल बी 150, यानी कि आने वाले टाइम का टारगेट 150 रुपये हो सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको अब लेकर चलता हूँ एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाला है। कंपनी का नाम है पतंजलि फूड्स और ये अगर आप देख पा रहे होगे 2:1 का बोनस इसने आज के दिन यहाँ पर दिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसने ये यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये लिखा है हियर इज व्हाई यू शुड इग्नोर दी 67% प्लंज, यानी कि ये चीज़ बोली है कि 67% की जो गिरावट आपको नज़र आ रही है वो इग्नोर की जा सकती है। और बेसिकली जब भी कोई भी स्टॉक बोनस या स्प्लिट दिखाता है तो शेयर प्राइस एकदम से कम होता है, लोगों को लगता है ये गिरावट आई है, तो ऐसा वो गिरावट नहीं होती है, वो आपका प्राइस एडजस्ट होता है। तो ये थी कहानी सारी चीज़ों की। बाकी म्यूचुअल फंड में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको एक पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा, उससे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।